आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध धर्म और गीता पर। बौद्ध धर्म से गीता में क्या-क्या लिया गया है, उस पर बात करने वाला हूँ। और इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि गीता बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि गीता की रचना तो बौद्ध धर्म से बहुत पहले हो चुकी थी, तो आप गलत है। क्योंकि गीता की रचना बौद्ध धर्म के बहुत बाद में हुई है। आगे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यह है वो किताब जिसके माध्यम से मैं आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। इस किताब का नाम है बुद्धिज्म और गीता, और इस किताब को लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने, जिनका पूरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इन्होंने इस किताब के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि गीता लिखने वालों ने थोड़ा सा भी शब्दों का ध्यान नहीं रखा और सीधे सीधे गीता में वो ही शब्द प्रयोग कर डाले जो बुद्धिज्म में है। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। अब यहाँ गीता में एक शब्द है शरण। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी मैं बात करने वाला हूँ। गीता में शरण का प्रयोग अनेक बार हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, बुद्धि की शरण में जा, प्रभु शरण है वह सुवत है, उसी की शरण में जा। इसके अलावा आगे लिखा है, मुझ एक की शरण में जा। तो यहाँ पर यह सभी शब्द लिखे हुए हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है कि प्राचीन 11 उपनिषदों में एक दो में ही शरण शब्द दिखाई देता है, और वह भी अन्य अर्थ में। यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है शरण शब्द का, वो अलग है और उपनिषदों में अलग है। परंतु गीता में यह अनेक बार तथा बौद्धों जैसे अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बुद्ध धर्म के कारण शरण बहुत प्रचलित हो चुका था। बौद्धों में शरण में जाया जाता है, क्योंकि वे अन्य पुरुष बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं। परंतु यदि प्रथम पुरुष के साथ शरण शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि मेरी शरण में आ, ना कि जा। गीताकार ने, क्योंकि बौद्धों के मुंह से सदा शरण जाना ही सुना था, अतः उसने अपने विवेक से काम न लेते हुए प्रथम पुरुष के साथ भी जा का ही प्रयोग कर दिया है। मामे कम शरणम ब्रज, यानी मुझे एक की शरण में जा। आगे इस किताब में लिखा है कि यदि वह विवेक से काम लेता तो लिखता, मामे कम शरणम अब्रज, यानी मुझ एक की शरण में आ। शरण के साथ जा क्रिया का अंधाधुंध प्रयोग निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करता है कि गीताकार ने शरण का संकल्प बौद्धों से ही ग्रहण किया था। तो यहाँ पर आपको यह सब ध्यान रखना है। यहाँ बौद्धों से ही शरण ग्रहण करके उसे उनके ही विरुद्ध इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है। फिर भी गीता यहाँ बौद्ध ऋण से पूर्ण नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि बौद्धों के शब्द ही बौद्धों के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए हैं। और यह बात तो मैं भी देखता हूँ कि बौद्ध धर्म के अनेक जो शब्द हैं, वो अन्य धर्मों में जाकर इस्तेमाल हुए हैं, और फिर उन्हीं शब्दों को बदल बदल के बौद्धों के विरुद्ध प्रयोग भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने ही उनका प्रयोग किया है, यहूदियों ने भी उनका प्रयोग किया है, ईसाइयों ने भी किया है, इस्लामिकों ने भी किया है, जैनों ने भी किया है, और यहाँ तक कि सिखों ने भी किया है। आप लोग जानते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने इनके ग्रंथ अभी तक पढ़े नहीं हैं। एक बार ग्रंथ पढ़ो, सब कुछ स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा। तो अगला शब्द है भावना। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भावना का अर्थ बौद्ध शब्दावली में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार चीजें हैं। ये चारों भावनाएं ही एक साथ मिलकर ब्रह्म विहार भी कहलाती हैं। तो भावना शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है। अभी वीडियो को समझने में आपको थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए।
अंत तक आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 66 में धम्मचक्र बनाम यज्ञ चक्र की बात की गई है। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया था। इसी के प्रतीक को सम्राट अशोक के सारनाथ के उस स्तंभ पर देखा जा सकता है जिस पर 4 शेरों की मूर्तियां हैं। यही चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय मोहर पर विराजमान है। गीताकार ने इसी धम्म चक्र को यज्ञ चक्र बनाकर गीता के 3 अध्याय में लिखा है कि जो इस यज्ञ चक्र का अनुवर्तन नहीं करता उसका जीवन पापमय है। तो जो व्यक्ति उस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता उसका जीवन पापमय है। अब आगे गीता में जल में कमल की बात आई है। गीता के अध्याय 5 के श्लोक 10 में कहा गया है कि जैसे जल में रहता हुआ कमल जल से अछूता रहता है, उसी तरह जो कर्म अर्थात दुष्कर्म करके ब्रह्म को अर्पित कर देता है वह पाप से अछूता रहता है। नीचे लिखा है, यह जल में कमल की उपमा बुद्ध से पहले के किसी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद आदि में नहीं मिलती है। यह बौद्ध साहित्य से ही गीताकार ने ग्रहण की है। तो यहाँ पर जो मुख्य मुख्य पॉइंट है आपको मैं वही बता रहा हूँ। आप चाहे तो किताब को मंगवाकर पूरा पढ़ सकते हो, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही मैं वीडियो में इस किताब के स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध करा रहा हूँ। आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हो। अगला शब्द है दीप की उपमा। गीता में कहा गया है कि जो योगी अपने आप को योग साधना में लगाए हुए उसके लिए यह उपमा दी गई है कि उसका चित्त वायु रहित स्थान में जल रहे दीपक की शिखा के समान स्थिर होता है। तो यह गीता में कहा गया है, जबकि वास्तविकता में यह है कि यह स्मृतियों में कहीं नहीं है। इसके विपरीत यह बौद्ध साहित्य में अनेक स्तरों पर मिलती है और गीताकार ने इसे वहीं से ग्रहण किया है। वैसे बौद्ध धर्म में दीप की बहुत चर्चा मिलती है और दीप को बहुत महत्व भी दिया जाता है और यह बात आप भी जानते हो। अगला शब्द है असित देवल। अब यहाँ पर असत देवल ऋषि का नाम आया है। गीता में कहा गया है कि असत देवल ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं, व्यास भी ऐसा ही कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असत देवल ऋषि का नाम 5वीं शताब्दी में रचित बौद्ध अट्टकथाओं में आता है। असत देवल ऋषि का नाम इनसे पहले किसी ग्रंथ में यह नाम नहीं मिलता। देवल स्मृति नाम की एक स्मृति मिलती है जो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद की मानी जाती है। बौद्ध अट्टकथाओं के असत देवल के नाम का गीता में मिलना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि गीता 5वीं सदी के बाद की रचना है। तो यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा सीधा यह कह रहे हैं कि असत देवल जो ऋषि थे उनका नाम गीता में इस्तेमाल किया गया है, जबकि 5वीं शताब्दी में जो बौद्ध अट्टकथाएं हैं उनमें सबसे पहले असत देवल ऋषि का नाम मिलता है। उससे पहले किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। जबकि देवल स्मृति नाम की एक स्मृति मिलती है, लेकिन वो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद की मानी जाती है और इस बात से पुष्टि होती है कि गीता की रचना 5वीं सदी के बाद हुई है। अब बोधि वृक्ष अश्वत्थ की बात कर लेते हैं। गीता में कृष्ण जी अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सभी वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ हूँ। तो सिद्धार्थ के पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धि प्राप्त करने के बाद ही पीपल बोधि वृक्ष कहलाया। इससे पहले इस साधारण से वृक्ष को वह सम्मान कभी प्राप्त नहीं था। गीता के भगवान का अपने को पीपल का पेड़ कहना 2 तथ्यों की ओर संकेत करता है। एक तो यह कि बोधि वृक्ष के रूप में सम्मानित पीपल को गीता का ब्राह्मणवादी भगवान का रूप बताकर बौद्ध बपोती को हथियाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे, यह तथ्य गीता को बुद्ध के बहुत बाद की रचना सिद्ध करता है। अब यहाँ पर बोधि वृक्ष की चर्चा आई है, यानी पीपल की चर्चा आई है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वृक्षों में हूँ, पीपल का पेड़ हूँ। और आप लोग तो यह जानते हो कि पीपल का जो महत्व है वो बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा है। और एक बात और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि हिंदू धर्म में
पीपल का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अभी कुछ सालों से थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि लोग उसके बारे में जानने लगे हैं। तो गीता में पीपल के वृक्ष की भी चर्चा आई है और भगवान श्री कृष्ण खुद ही यह कहते हैं कि सभी यानी जितने वृक्ष हैं उन सभी में मैं पीपल का पेड़ हूँ। अब आगे योगाचार्य की बात कर लेते हैं। गीता ने परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे ही ज्ञान, श्रेय और श्रेय कहा है। बौद्धों के एक प्रसिद्ध संप्रदाय विज्ञानवादी योगाचार के अनुसार भी ज्ञान और श्रेय की एकता है। परमात्मा का यह स्वरूप इसी बौद्ध सिद्धांत के अनुसार चित्रित किया गया है। अब आप लोगों ने विज्ञानवादी योगाचार के बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं श्रद्धाचरित बनाम सतगुणी पर। गीता में सत्व गुण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 3 गुणों में से जो प्रकाश देने वाला निर्विकार सतगुण है, वह सुख तथा ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो यह बौद्ध ग्रंथों के श्रद्धाचरित का ही वर्णन है, जिसे वे श्रद्धाचरित कहते हैं। गीता उसे ही सगुण कहती है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर सीधा सीधा बौद्धों के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अब बात कर लेते हैं दोष चरित बनाम रजोगुण पर। गीता कहती है कि रजोगुण को रागात्मक जान, जिसकी उत्पत्ति तृष्णा और आसक्ति से होती है, यह देही को कर्म की आसक्ति से बांधता है। तो इसे बौद्ध ग्रंथों में दोष चरित कहा है। राग और रज एक ही चीज है। रज धूल को भी कहते हैं, परंतु यहाँ दोष अथवा द्वेष को ही राग अथवा रज कहा गया है, क्योंकि धूल को रज नहीं कहते बल्कि राग को ही रज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो गीता में कहा गया है वही बौद्धों में भी कहा गया है। हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, यह सभी देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि बौद्धों और जैनों के ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्हीं के ग्रंथ प्राचीन माने जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोहचरित बनाम तमोगुणी पर। गीता में कहा गया है कि तू तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान, यह सभी प्राणियों का मोह है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से प्राणियों को बांधता है। नीचे कहा गया है बौद्ध साहित्य का यह मोहचरित है, इसलिए गीता ने भी इसे सब प्राणियों का मोह कहा है। अमृत बनाम निर्माण। गीता कहती है कि जो व्यक्ति शरीर से उत्पन्न इन 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों को लांघ जाता है, वह जाति यानी जन्म, मृत्यु और जरा रूप दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त करता है। अब इसे ही बौद्ध साहित्य में जाति, जरा और मृत्यु रूपी दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना कहा गया है। और यह बात आप अच्छे से जानते हो। तो बात वही है, थोड़ा सा परिवर्तन करके गीता में उसको लिख दिया गया है। वहां पर अमृत की बात की गई है। अमृत का मतलब है अमर होना, और निर्वाण प्राप्ति का भी अर्थ यही है कि सारे दुख दर्द हमारे खत्म हो गए हैं, मुक्ति मिल गई है। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं वेद विरोध की। अब गीता सीधा सीधा वेदों का विरोध करती हुई नजर आती है। काफी लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गीता वेदों का विरोध क्यों करेगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि गीता के दूसरे अध्याय में वेद विरोध का काफी तीव्र स्वर है। श्लोक 42 से 44 में कहलाया है कि जो अविवेकी है, जिनके पास विवेक नहीं है, जो वेदों की बातों में खोए हुए हैं, जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, वह भोगों में आसक्त हैं और बड़ी लुभावनी बातें करते हैं, उनकी बुद्धि समाधि में प्रतिष्ठित नहीं होती। तो गीता सीधा सीधा यहाँ पर वेदों का विरोध करती हुई नजर आ रही है। आगे बात करते हैं। श्लोक 45 कहता है कि वेद तो 3 गुणों के विषयों तक ही सीमित हैं, परंतु अर्जुन, तू 3 गुणों की सीमा को पार करके वेदों से भी आगे जाकर त्रिगुणातीत हो जा। श्लोक 46 कहता है कि जब चारों तरफ सब जगह पानी मिलता हो, तब किसी तालाब का विशेष महत्व नहीं रह जाता। उसी तरह ज्ञान के लिए वेदों का कोई महत्व नहीं होता। अब यहाँ पर सीधे कहा गया है
कि वेदों का कोई महत्व नहीं होता। श्लोक 52 कहता है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तू वेद आदि सारे पढ़े लिखे के प्रति विरक्त हो जाएगा। श्लोक 53 कहता है कि जब तेरी बुद्धि वेद से विमुख होकर निश्चल होगी, तब वह समाधि में टिकेगी और तभी उसे योग की प्राप्ति होगी। अब गीता में सीधा सीधा वेदों की उपेक्षा की जा रही है। जैसे यहाँ पर श्लोक 46 में कहा गया है कि जब चारों तरफ पानी उपलब्ध हो, तब किसी तालाब का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी तरह ज्ञान के लिए वेदों का कोई महत्व नहीं है। और आगे श्लोक 45 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद तो 3 गुणों तक ही सीमित हैं। अर्जुन, तू 3 गुणों की सीमा को पार करके वेदों से भी आगे जाकर त्रिगुणातीत हो जा। विद्वानों का कहना है कि गीता के इस तरह के श्लोकों की रचना के पीछे किसी अवैदिक परंपरा का हाथ है। मुझे लगता है कि यह अवैदिक परंपरा बौद्ध परंपरा ही है। पहले गीता पर बौद्ध परंपरा के प्रभाव को प्रकट करने वाले जो बिंदु रेखांकित किए गए हैं, उनके मद्देनजर वेदों के प्रति गीता का दृष्टिकोण बौद्ध परंपरा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। समाधि, त्रिगुणातीत, योग, निर्वेद आदि शब्द भी हमारे इसी मत की पुष्टि करते हैं। और अब स्थित प्रज्ञ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गीता के अध्याय 2 में श्लोक 54 से लेकर 72 तक के 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन है और उसमें ब्रह्म को, निर्वाण को प्राप्त होने की बात की गई है। विद्वानों ने इन 18 श्लोकों को गीता का श्रेष्ठतम भाग कहा है। यह सारा वर्णन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात, जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी की रचना है, की तर्ज पर ही नहीं बल्कि उससे इतना प्रभावित होकर किया गया है कि यदि सुत्त निपात में एक प्रश्न का उत्तर बुद्ध 18 गाथाओं में देते हैं, तो गीताकार के मुख्य वक्ता श्री कृष्ण भी उससे मिलते जुलते अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर 18 श्लोकों में ही देते हैं। सीधे तौर पर कहें तो भगवान श्री कृष्ण को बुद्ध के धम्म का ज्ञान था। और अब बात कर लेते हैं निर्वाण की। गीता में निर्वाण शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। गीता ने मुख्यतः उपनिषदों से ही यह बातें ग्रहण की है, परंतु प्राचीन उपनिषदों में निर्वाण शब्द उस अर्थ में कहीं नहीं आता जिसमें गीता ने उसे प्रयुक्त किया है। इस अर्थ में ही अन्य किसी अर्थ में भी यह शब्द प्रमुख व प्राचीन उपनिषदों में एक बार भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ब्रह्मा निर्वाण शब्द भी उपनिषदों में कहीं उपलब्ध नहीं होता, फिर यह शब्द कहाँ से आया? यह भी बुद्ध धर्म से ही ग्रहण किया गया है। गीताकार ने बौद्धों को आकृष्ट करने के लिए और दूसरे इस शब्द के वातावरण में आम मंडराते होने के कारण गीता में इसका इस्तेमाल किया है। यह भी इसके बुद्ध धर्म के बाद की रचना होने का प्रमाण है। यानी निर्वाण जो शब्द है वो भी बौद्धों का ही है, लेकिन गीता में इस्तेमाल किया गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रज्ञा शब्द पर। इस तरह गीताकार ने बौद्धों में विशेष रूप से प्रचलित प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। वह शब्द भी बुद्ध धर्म के कारण वातावरण में आम था और उसे भी बौद्धों को आकृष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उपनिषदों में प्रज्ञा शब्द तो दिखाई देता है, परंतु उसको वहां कोई महत्व प्राप्त नहीं है जो बौद्ध धर्म में है। बुद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील, समाधि अथवा प्रज्ञा, शील और करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रज्ञा शब्द तर्क, बुद्धि, गहरी सूझबूझ आदि कई अर्थ देता है। तो प्रज्ञा शब्द का भी प्रयोग गीता में बुद्ध के धम्म से ही किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि न जाने कितने शब्दों का प्रयोग गीता में सीधे सीधे बौद्ध धर्म से किया गया है और भी न जाने कितने शब्दों का प्रयोग गीता में किया गया है। यहाँ पर तो मैंने जो महत्वपूर्ण थे मेरी नज़र में उन्हें ही आपको दिखाया है और उन्हें ही आपको बताया है। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, इसके बाद बुद्ध के धम्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब हमें यह बात पता चलती है कि सच्चाई क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक तरफ के ग्रंथों को पढ़ के अपना निर्णय दे देते हैं और इसी को कहा जाता है अज्ञानता। जो अज्ञानी हैं वो इसी पे अपने बड़े बड़े वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं और आज भी इस वीडियो के नीचे बड़े बड़े वक्तव्य देने वाले आ जाएंगे।
और अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गीता की रचना तो बौद्ध धर्म से बहुत पहले हुई है, फिर उसमें कैसे बौद्ध धर्म के शब्दों का इस्तेमाल किया गया? यह जो आपका प्रश्न है वो गलत है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो या और अन्य ग्रंथ हों, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। और देवनागरी लिपि कब अस्तित्व में आई, यह बच्चा-बच्चा जानता है। और सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि, जिसे धम्म लिपि भी कहा जाता है। और धम्म लिपि में या ब्राह्मी लिपि में हमारे एक भी हिंदूवादी ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। तो भाई आपके ग्रंथ प्राचीन कैसे हो गए? तो उम्मीद है आपको यह चीज़ आज की समझ में आई होगी। साथ ही साथ यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट हो या वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।